दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है माई स्मार्ट यूपी बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। यही चलते हैं बिहार की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, कोरोना की तीसरी लहर में कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ है। संक्रमण से एक बड़ी आबादी संक्रमित हुई थी और किसी को लक्षण आया तो कोई बिना लक्षण के कोरोना निगेटिव हो गया। सामुदायिक संक्रमण के बाद अब बिहार में पहली बार 15 मार्च से लगातार 30 दिनों तक हेल्थ कैंप लगाया जाएगा, जिसमें कोरोना के साइड इफेक्ट का खुलासा हो जाएगा। इसके लिए पटना के 6 पार्कों में सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक कैंप में मुफ्त जांच करवाई जाएगी। अगली खबर, बिहार की राजनीति में हमेशा गायब होने का तमगा तेजस्वी यादव पर लगता रहा। सत्ता पक्ष इसे लेकर हमला भी करता रहा। वही कुछ राजनीतिक जानकारों का कहना है कि वह ऐन मौके पर गायब हो जाते हैं। विधानसभा में हुई घटना के बाद एक बार फिर से कहा जाने लगा है कि तेजस्वी एक बार फिर से मौका चूक गए। बिहार की राजनीति में ऐसे कई मौके आए जब बना बनाया मुद्दा विपक्ष को धार देता, लेकिन ऐसे अनेकों मौके से विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव गायब दिखे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह से स्पीकर विजय सिन्हा को खरी खोटी सुनाई, मजबूत विपक्ष रहने के बावजूद विपक्ष की तरफ से एक भी आवाज नहीं आई। वजह यह थी कि प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव वहां मौजूद ही नहीं थे। अगली खबर, बिहार में 16 मार्च से स्कूलों में कोरोना के खिलाफ लड़ाई होगी तेज। भारत सरकार ने 16 मार्च से 12 वर्ष तक के बच्चे के वैक्सीनेशन की हरी झंडी दे दी है। केंद्र सरकार से आदेश मिलते ही बिहार में वैक्सीनेशन का प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा। स्वास्थ्य विभाग स्कूलों में वैक्सीनेशन के लिए पूरी तैयारी में जुटा है। सरकार 12 वर्ष तक के बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर स्कूलों में पहले से ही डेटा तैयार कर चुकी है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर युद्ध स्तर पर बिहार में तैयारी की जा रही है। अगली खबर, बेतिया में बिरयानी हाउस में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ। यहाँ बिरयानी के साथ बाहर से लड़कियां बुलाई जाती थी। पुलिस ने रात में छापा मारकर मौके से एक लड़की और 6 लोगों को पकड़ा है। 2 कमरों में शराब की बोतलें भी मिली। होटल का मैनेजर भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने वहां से एक नाबालिग लड़की को भी छुड़ाया। बताया जा रहा है कि उससे भी ये लोग गंदा काम करवाते थे और बेतिया में ये बड़ी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई। अगली खबर, बिहार में नर्सों की होगी बम्पर भर्ती। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया ऐलान। बिहार सरकार ने कहा कि शीघ्र ही 8,853 एएनएम नर्सों की भर्ती की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि शीघ्र ही राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से 8,853 एएनएम की नियुक्ति होने के बाद एएनएम की संख्या बल बढ़ जाएगी। इसके बाद स्वास्थ्य उपकेंद्रों की व्यवस्था में सुधार आएगी और कहा कि नियुक्ति के बाद इतनी बड़ी संख्या में नर्स आ जाएंगी तो स्वास्थ्य उपकेंद्रों में उनकी पदस्थापना भी कर दी जाएगी। अगली खबर, बिहार के नवादा पहुंचे तेजस्वी यादव। कहा कि चोर के दरवाजे से बिहार में बनी सरकार, सदन की गरिमा को सीएम नीतीश कर रहे तार-तार। आपको बता दें कि बिहार के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव नवादा जिले के नक्सल प्रभावित इलाके रजौली थाना क्षेत्र के इंटर विद्यालय में पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि बिहार की वर्तमान सरकार चोर दरवाजे से बनी हुई सरकार है, जिसमें आपस में खेल हो रहा यह पूरे बिहार को दिखाई पड़ रहा। और उपस्थित लोगों से अपील किया कि एमएलसी चुनाव में सभी उम्मीदवारों को कितने मतों से विजय बनाएं कि चोरी की नीयत रखने वाले लोगों को चोरी करने का मौका न मिल सके। पार्टी में रहकर पार्टी के साथ गद्दारी करने वाले लोगों के नामों का भी लिस्ट तेजस्वी यादव ने कहा कि तैयार कर लिया है। अगली खबर, एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में बिहारियों का अपमान किया गया। एक बार फिर से बिहारियों को अपमान झेलना पड़ा है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के विधायक मनोरंजन व्यापारी ने कहा कि एक बिहारी 100 बीमारी और अपने इस भाषण के अंश को ट्विटर पर भी डाल दिया। मजेदार बात यह है कि टीएमसी ने ही आसनसोल से बिहारी बाबू उर्फ शत्रुघ्न सिन्हा को, जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं, लोकसभा उपचुनाव का उम्मीदवार बनाया है। इस पर बिहार में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई। राजद ने बिहारियों के अपमान को लेकर सीएम नीतीश कुमार को घेरा है। वहीं भाजपा का मानना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी को भी कहीं भी काम करने की आज़ादी है। इधर बिहारियों के बारे में ऐसी टिप्पणी करने के बाद राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछा कि आप 20 साल से क्या कर रहे कि अभी तक बिहारियों को गाली ही सुननी पड़ती है। अगली खबर, बिहार में विस्थापित भूमिहीन परिवारों को आवास के लिए मिलेगी जमीन। अब तक 816 लोगों को मिला लाभ। बिहार में जल जीवन हरियाली योजना के चलते विस्थापित परिवारों को मिलेगी आवासीय जमीन। अब तक 800 से अधिक परिवारों ने उठाया लाभ। आपको बता दें कि बिहार सरकार जल जीवन हरियाली योजना के
क्रियान्वयन के दौरान विस्थापित हुए सभी भूमिहीन परिवारों को आवास के लिए जमीन दे रही है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने विधानसभा में यह जानकारी दी और बताया कि इस योजना के तहत विस्थापित परिवारों को सरकार जमीन के लिए 60,000 रुपये देती है और अब तक 1,816 विस्थापितों को इसका लाभ बिहार में मिल चुका है और ग्रामीण विकास विभाग का 15,400 करोड़ रुपये से अधिक का बजट भी इसमें पारित किया गया है। और बिहार विधानसभा में स्पीकर और मुख्यमंत्री में सदन में तकरार के दूसरे दिन राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री को सदन की मर्यादा का ख्याल नहीं है तो ऐसी सरकार को गिरा देने में ही भलाई है। जगदानंद ने कहा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जगदानंद ने सीएम को विधायी नियमों का स्मरण कराया और कहा कि सदन का कोई भी सदस्य बोलने के लिए स्पीकर से अनुमति लेता है, लेकिन नीतीश कुमार बिना अनुमति के ही आसन के खिलाफ अपने ज्ञान का बखान करने लगे। अगली खबर, बिहार में महंगी होगी बिजली, 25 को घोषित होगी नई दर। बिजली कंपनी ने 10% वृद्धि का दिया है प्रस्ताव। 1 अप्रैल से प्रभावी होने वाली नई बिजली दर की औपचारिक घोषणा 25 मार्च को होगी। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने नई बिजली दर घोषित करने की पूरी तैयारी कर ली है। बिजली कंपनी ने आयोग से 10% बिजली दर वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। आयोग के अधिकारियों के अनुसार कंपनी की ओर से दी गई याचिका पर गहन मंथन शुरू हो चुका है। आम लोगों से राय ली जा चुकी है। ऑनलाइन व ऑफलाइन में लोगों ने बिजली कंपनी के प्रस्ताव का विरोध ही किया है। सबों ने तर्क दिया था कि कंपनी अपना नुकसान कम करे तो बिजली और भी सस्ती हो जाएगी, जबकि कंपनी ने तर्क दिया था कि राज्य के 17 लाख ऐसे उपभोक्ता हैं जो 1 साल से बिजली बिल जमा ही नहीं करते हैं। और बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने नीतीश कुमार के खिलाफ खोला मोर्चा। बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार ने स्पीकर विजय कुमार सिन्हा पर बरस पड़े थे और जेडीयू ने इस घटना के बाद बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। लेकिन अब भाजपा के विधायक विनय बिहारी ने कहा कि नीतीश को मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए और सीएम नीतीश कुमार जो ऐसा व्यवहार करते हैं उसके खिलाफ आवाज़ भी उठानी पड़ेगी। तो बिहार की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना